ऑनलाइन फ्रॉड एक ऐसा डर जो हम सबको कहीं ना कहीं सताता है। पर क्या ये पता है कि भारत हर दिन साइबर चोरों से करोड़ों रुपए बचा रहा है? आज हम इसी की कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी स्मार्ट रणनीति जिसने इन धोखेबाजों की सही में नींद उड़ा दी है। तो चलिए सीधे नंबर पर आते हैं। 7,130 करोड़ रुपए। जी हां, 7,130 करोड़ रुपीस। ये वो रकम है जो 2021 से अब तक साइबर क्रिमिनल्स के हाथों में जाने से बचाई गई है। सोचिए जरा, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये इस पूरे प्रोग्राम की जबरदस्त कामयाबी को दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा साइबर शील्ड, ये सुरक्षा कवच काम कैसे करता है? मतलब एक आम इंसान की शिकायत से लेकर इन शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी तक, इसके पीछे की तकनीक और रणनीति क्या है? चलिए आज इस पूरे सिस्टम को परत दर परत खोलते हैं। तो इस पूरे सिस्टम के दिल में है एक नंबर, एक हेल्पलाइन 1930। इसे चलाता है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसे हम I4C भी कहते हैं। और यही है आम लोगों के लिए डिफेंस की पहली लाइन। अब देखिए ये काम कैसे करता है। इसका तरीका बहुत सिंपल है पर उतना ही पावरफुल। जैसे ही कोई 1930 पर फ्रॉड की रिपोर्ट करता है, ये सिस्टम फौरन रियल टाइम में बैंकों को अलर्ट भेजता है। और बस अगला कदम, उस संदिग्ध ट्रांजैक्शन को वहीं के वहीं फ्रीज कर दिया जाता है। मतलब क्रिमिनल्स को पैसा निकालने का मौका मिलता ही नहीं। और जरा इसका स्केल देखिए, इसका दायरा कितना बड़ा है। इस सिस्टम के जरिए अब तक 23 लाख से भी ज्यादा, 23.02 लाख से ज्यादा शिकायतों पर एक्शन लिया जा चुका है। ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितने बड़े लेवल पर ऑपरेट कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ शिकायत पर एक्शन लेने तक ही सीमित नहीं है ना? असली खेल तो तब है जब अपराधियों के नेटवर्क को पनपने से पहले ही तोड़ दिया जाए। तो अब देखते हैं कि यह सिस्टम प्रोएक्टिवली, यानी पहले से ही इन फ्रॉड नेटवर्क्स की कमर कैसे तोड़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा हथियार है सस्पेक्ट रजिस्ट्री। इसको ऐसे समझिए जैसे ये धोखेबाजों के लिए एक सेंट्रलाइज्ड मोस्ट वांटेड लिस्ट है। एक ऐसा इंटेलिजेंस हब जहां बैंक, फिनटेक कंपनियां और पेमेंट प्लेटफॉर्म्स सब मिलकर सस्पेक्ट्स की जानकारी शेयर करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक टर्म समझना जरूरी है, म्यूल अकाउंट। ये क्या होता है? ये बेसिकली वो बैंक अकाउंट है जिसे कोई तीसरा आदमी इस्तेमाल करता है फ्रॉड से कमाए गए पैसों को इधर उधर करने के लिए। मकसद, ताकि असली क्रिमिनल की पहचान छुपी रहे। तो इस सस्पेक्ट रजिस्ट्री और म्यूल अकाउंट्स की जानकारी का नतीजा क्या निकला? नतीजा यह है कि अब तक लगभग 24.67 लाख, सोचिए करीब 25 लाख ऐसे म्यूल बैंक अकाउंट्स को फ्लैग किया जा चुका है, उन पर नजर रखी जा रही है। इसका सीधा मतलब है धोखेबाजों के लिए अब पैसा छुपाना बहुत मुश्किल हो गया है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। सिर्फ बैंक अकाउंट्स नहीं, उनके कम्युनिकेशन पर भी अटैक हुआ है। 11.14 लाख से ज्यादा, जी हां, 11 लाख से ज्यादा फ्रॉड से जुड़े सिम कार्ड्स को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। मतलब उनका आपस में बात करना ही मुश्किल। और तो और करीब 2.96 लाख मोबाइल डिवाइस उनके IMEI नंबर से ही ब्लॉक कर दिए गए। तो म्यूल अकाउंट्स, सिम कार्ड्स और मोबाइल फोन्स, ये तीनों आंकड़े मिलकर दिखाते हैं कि अपराधियों के पूरे नेटवर्क पर कितनी प्लानिंग के साथ हमला किया जा रहा है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी और डेटा तो बहुत ज़रूरी है, पर इन्हें इस्तेमाल करने वाले लोग भी तो चाहिए, है ना? एक्सपर्ट लोग। तो अब बात करते हैं इंसानों की और देखते हैं कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को इस डिजिटल जंग के लिए कैसे तैयार किया जा रहा है। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है साइट्रेन। ये एक तरह की डिजिटल पुलिस अकेडमी है जो पुलिस वालों को साइबर इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल ऑनलाइन कोर्स करवाती है। और ये प्रोग्राम कितना कामयाब है, इसके लिए आंकड़े देख लीजिए। करीब 1.44 लाख ऑफिसर्स ने इस पर रजिस्टर किया और उनमें से 1.19 लाख ने तो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया है। ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं है। इसमें ऑफिसर्स को साइबर फोरेंसिक्स, डिजिटल एविडेंस कैसे हैंडल करना है, प्राइवेसी के कानून, मैलवेयर एनालिसिस और तो और केस को कोर्ट में कैसे ले जाना है, यानी प्रोसिक्यूशन टेक्निक्स, इन सब एडवांस चीजों में ट्रेन किया जा रहा है। अच्छा, ये तो हुई ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात। इसको जमीनी सपोर्ट देने के लिए नई दिल्ली और असम में 2 नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब्स भी बनाई गई हैं। और सिर्फ दिल्ली वाली लैब ने ही अब तक 12,952 से ज्यादा केसेस में एडवांस टेक्निकल एनालिसिस में मदद की है। तो हमने अलग अलग हिस्सों को देख लिया,
हेल्पलाइन, सस्पेक्ट रजिस्ट्री, ट्रेनिंग। अब देखते हैं कि जब ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं तो इसका असली जमीनी नतीजा क्या निकलता है। यही है कोऑर्डिनेटेड एक्शन की पावर। इस पूरी कोऑर्डिनेशन का सेंटर पॉइंट है समन्वय प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा सेंट्रल सिस्टम है जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की मदद करता है क्रिमिनल्स के बीच के लिंक को मैप करने में और पूरे के पूरे सिंडिकेट के स्ट्रक्चर को ट्रैक करने में। और इन सारी कोशिशों का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? वो है 16,840 गिरफ्तारियां, पूरे देश में 16,840 अरेस्ट्स। ये नंबर साफ साफ दिखाता है कि जब सब मिलकर काम करते हैं तो अपराधी बच नहीं सकते। तो कुल मिलाकर ये एक कोऑर्डिनेटेड साइबर शील्ड है, एक मल्टी लेयर्ड नेशनल डिफेंस सिस्टम जहां हर हिस्सा दूसरे हिस्से को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। तो इसकी कामयाबी के पिलर्स क्या-क्या हैं? पहला, आम लोगों की रिपोर्टिंग 1930 पर। दूसरा, सस्पेक्ट रजिस्ट्री से प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस। तीसरा, सिम और IMEI ब्लॉक करके इंफ्रास्ट्रक्चर पे चोट। चौथा, साइट्रेन से कैपेसिटी बिल्डिंग। और पांचवा, समन्वय प्लेटफॉर्म से कोऑर्डिनेटेड एक्शन। यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय का भी कहना है कि इन कदमों ने देश की रियल टाइम में फ्रॉड से लड़ने की क्षमता और इन्वेस्टिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत किया है। तो ये एक तरह से ऑफिशियल स्टैंप है इस कामयाबी पर। तो ये तो साफ है कि भारत ने एक बहुत ही मजबूत सिस्टम तैयार किया है, लेकिन डिजिटल खतरे भी तो लगातार बदल रहे हैं और ज्यादा शातिर हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि साइबर डिफेंस का अगला फेज कैसा दिखेगा, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी, ये लगातार चलती रहेगी।